आपके पास कोई अचीवमेंट आने वाली है तो ये पार्टनरशिप आपके पास आ रही है। पार्टनरशिप का मकसद इस वक्त मैं मोहब्बत को ही लूंगा, प्यार को ही लूंगा, तो इसको बेहतर कर लो तो चीजें अच्छी होंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, अगर आपके पास 2 लीटर दूध है और वो आप किसी को देना चाहते हैं या दे रहे हैं, लेकिन उसके पास जो गुंजाइश है लेने की, या जो पॉट है या जो बर्तन है या कप है, वो 100 ग्राम का है, और अगर आप उसको 2 लीटर दूध उस 100 ग्राम के कप में डालना चाहें तो वो सारा दूध बह जाएगा, गिर जाएगा, आपके भी कपड़े खराब करेगा और जिसको आप दे रहे हैं उसके कपड़े भी खराब करेगा, और हो सकता है वो नाराज भी हो जाए कि आपने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी ही अहमियत दो। अगर आप उसको हद से ज्यादा अहमियत दोगे तो आप भी खराब होगे और वो भी खराब होगा। एक अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक अहमियत दिया करो, ताकि वो भी खराब ना हो और आप भी खराब ना हो। और जैसे ही आपने जरूरत से ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी तो आप दोनों खराब हो जाओगे। एक रेमेडी, और ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि उनके घर में उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके बच्चे, बड़े बच्चे या छोटे भी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, घर में जिसको कहते हैं वावेला मचाना, वो हर वक्त मचाते रहते हैं वो लोग भी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं और बहुत शरारत करते हैं और आपको तंग करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बल्कि सारा मन शरारतों में या बदमाशियों में लगता है। या फिर ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इन तीनों लोगों का एक ही टोटका है, और वो टोटका करें, इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब ठीक हो जाएंगी। फिटकरी का नाम आपने सुना होगा। एक छोटी सी फिटकरी आप उनके तकिए के नीचे रखते हैं। ये अगर रखेंगे तो ज़ाहिर बात है नज़र भी आएगी। आप अपने तकिए के नीचे तो रख सकते हैं कि अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है और नींद नहीं आ रही, लेकिन अगर आप अपने शोहर का, भाई का या बच्चों का गुस्सा कम करना चाह रहे हैं, उनके तकिए के नीचे रखेंगे तो वो पूछेगा कि ये क्या है, तो आप उनके तकिए के अंदर डाल दें, उसको खोलें और उसके अंदर डाल दें। इतनी छोटी हो कि उनके सर में चुभे भी ना, लगे भी ना, और बीच में डाल दें, और वो तकिया उनके लिए मखसूस कर दें। इंशाल्लाह उनका गुस्सा कम हो जाएगा, बच्चों की शैतानी कम हो जाएगी और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। पैसे की बहुतात या पैसा होना, या आपके पास जमा रहना, आपके पर्स में होना या फिर आपकी बैंक में होना, ये एक नफ्सियाती अमल है, और कभी कभी हम वो नफ्सियाती अमल अपने तौर पे खुद ख़राब कर रहे होते हैं। अब जो चीज़ें ये ख़राब कर रही होती हैं उनका मैं आपके साथ जिक्र करूं। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे अगर आप ऐसे करेंगे। पहला अमल जो है, अगर आपके कमरे में लगे वॉल क्लॉक बंद हो गया है या उसका सेल 0 हो गया है और वो चल नहीं रहा, तो समझें कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक का पेट्रोल रास्ते में
कम पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है और आप धक्का दे के उसको लेके जाते हैं, तो समझो कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपके घर में जो आपकी किचन है और किचन में जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं जिनमें आप सामान रखते हो, वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक लेके ना आना, ये भी आपके पैसों में कमी की निशानी है। अगर आप ये तीनों चीज़ें पूरी रखोगे जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको, तो इंशाल्लाह आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी और ज़िंदगी बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और हाँ, आपके पर्स में और आपके बैंक में भी पैसे रहेंगे। ये एक एप्टीट्यूड है, ये एक स्टाइल है। तो इस स्टाइल को अपनाइए, अपने पास किसी चीज़ की कमी न होने दें। अगर आप बाइक को धक्का दे रहे हैं तो समझे कि आप अपने पॉकेट को भी खाली कर रहे हैं। कोशिश करें कि पेट्रोल रिजर्व में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये आपका इस हफ्ते का कार्ड है एरीज, और ये इसमें अगर कोई रुकावट है तो इसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये नियर पास्ट है, सॉरी, ये आपकी फीलिंग है और ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड है। जी एरीज, हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग की तरफ चलते हैं। पहला जो कार्ड है वो अच्छा नहीं है, और वो अच्छा क्यों नहीं है? इसलिए कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो लोग आपके कान भर रहे हैं, आप उनका दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी सोच को, अपने अमल को, अपनी चीज़ों को, अपने टारगेट्स को नहीं देख रहे, बल्कि किसी ने अगर आपको फीड किया है, किसी ने अगर आपके कान भरे हैं, तो आप उनकी चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। इस वक्त, इस हफ्ते में आपके पास ये चीज़ें हावी रहेंगी और ये इसको काट रहा है, और ये काट रहा है तो बहुत अच्छा काट रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी को हमेशा काटना चाहिए। तो ये नेगेटिव काटता तो इसको काटना चाहिए। तो एरीज, जो काटने वाला कार्ड है वो बता रहा है कि आपके पास कोई अचीवमेंट आने वाली है, या फिर आप अचीव करने जाने वाले हो, या फिर कोई जॉब या बिजनेस या कोई सफ़र आपके पास आने वाला है। लेकिन वो जो नीचे 3 ख़वातीन बैठी हुई हैं, ये जो कान भर रही हैं, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि ये आपको इस सफ़र में रुकावट बनेगी। ये देखो, रिवर्स कहानी हो गई, नेगेटिव का पॉजिटिव रुकावट बनेगा। वैसे इसकी कार्ड है ये, तो इसकी कार्ड पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये वाला नेगेटिव होता। तो इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर जो अच्छे दिन आने वाले हैं उसमें रुकावट आने वाली है, और वो रुकावट आप किसी के कहने पे करेंगे। आपकी असल रुकावट वो नहीं होगी, आपके पास असल प्रॉब्लम वो नहीं होगी। तो आप प्लीज़ अपने कानों को बंद रखिएगा। वैसे भी कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, मगर एरीज आप हो रहे हो। ये पेज ऑफ वांड्स है, ये इन दोनों की बेस है, और ये भी यही बता रहा है कि कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई चीज़, कारोबार, काम, नौकरी आपके पास आ रही है, ये रास्ते में है, और इसी वजह से आपको यहाँ से निकलना है। लेकिन ये ख़वातीन आपको नहीं जाने दे रही, ये आपको नेगेटिव कर रही हैं। ये ख़वातीन भी है और ये मर्द भी हो सकते हैं, लेकिन फ़ोटो में ख़वातीन नज़र आ रही हैं। ये कोई भी हो सकता है जो भी आपके कान भर सकता है। ये पास का कार्ड है। इन्हीं चीज़ों की वजह से, इसी नेगेटिव अप्रोच की वजह से पास्ट में भी आपके पास प्रॉब्लम रही है, और बार बार प्रॉब्लम रही है। पैसे की तरफ से आपको काफ़ी तंगी रही है, और वो तंगी आपको बार बार तंग करती रही है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और चीज़ों को अच्छा करना चाहिए। ये वाला कार्ड वांड्स का कार्ड है, ये वाला कार्ड वांड्स का कार्ड है। वांड्स हम कहते हैं काम को, कारोबार को, बिजनेस को, करियर को, और ये 2 कार्ड आ चुके हैं। अब जो मैं आपको प्रेजेंट का कार्ड दिखा रहा हूँ वो भी वांड्स का कार्ड है और सुपर डुपर कार्ड है, और वो है किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स का मकसद है कि ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी, और ज़्यादा बेहतरीन, आला तरीके से आपकी चलेगी। आपको आपकी सीट, आपकी पोजीशन मिल गई है,
आपकी तरक्की हो गई है। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला था वो चीज़ आपको इस वक्त प्रेजेंट में मौजूद है, आपको बहुत अच्छी मिल गई है। तो प्लीज़ ये जो ख़वातीन हैं या जो आपके कान भर रहे हैं या जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं उनके कहने में नहीं आइएगा, अपनी सीट को ज़रूर हासिल कीजिएगा। और ये देखिएगा, ये आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, ज़िंदगी में किसी की पार्टनरशिप का कार्ड है। तो ये पार्टनरशिप आपके पास आ रही है। पार्टनरशिप का मकसद इस वक्त मैं मोहब्बत को ही लूँगा, प्यार को ही लूँगा। तो ये आपके पास आ रही है। नियर फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई शादी भी हो सकती है, मंगनी भी हो सकती है, या कोई आपकी ज़िंदगी में आपको शामिल भी कर सकता है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये किंग ऑफ कप्स है, ये किंग ऑफ वांड्स है। यहाँ पे आप किंग ऑफ वांड्स अपने आप को एंजॉय कर चुके हैं प्रेजेंट में, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का मकसद है कि अगेन ये वाला कार्ड इसको सपोर्ट कर रहा है, मोहब्बत का, प्यार का और चीज़ों का। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर आपकी जो फीलिंग है वो किंग ऑफ कप्स की, आपको इश्क चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, और आपको अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को चाहिए, तो इंशाल्लाह वो चीज़ आ सकती है। ये कार्ड देखिएगा, ये आपकी फैमिली का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये फैमिली की फीलिंग बता रही है कि आपके पॉजिटिव फीलिंग है, बेहतर फीलिंग है, और वो लोग समझ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जाम हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन कुदरती तौर पे ऐसा होता होगा, आप बुनियादी तौर पे रुकने वाले नहीं हैं। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं, दोनों किंग के कार्ड हैं और दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फैमिली के कार्ड के बाद ये एक छोटा सा फियर है आपके पास, 9 ऑफ स्वॉर्ड का फियर है, और ये फियर है, ये भी वांड्स का कार्ड है। 1 2 3 4 वांड्स के कार्ड आ गए। तो ये 9 ऑफ वांड्स का जो फियर है वो ये है कि आप समझ लो कि हो सकता है कि आपके कारोबार में, काम में, या आपकी ज़िंदगी में या करियर में कोई ना कोई रुकावट आ जाए। ये आपके जहन में फिल्म चल रही है। ये फिल्म कोई प्रैक्टिकल कार्ड नहीं है, लेकिन आपके जहन में ये चीज़ चल रही है, मुसलसल चल रही है। तो इसको रोको, जितना रोकोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। वो वाला कार्ड देखिएगा, ये है, ये अच्छा कार्ड नहीं है, 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूस करता है, और ये मायूसी की, चाहे मायूसी यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ आपकी फैमिली के लेवल पे हो, यहाँ ये सारी मायूसियाँ आप खुद ख़त्म कर सकते हो, खुद बेहतर कर सकते हो, और कोई भी नहीं कर सकता। तो इसको बेहतर कर लो तो चीज़ें अच्छी होंगी। स्टार्ट नेगेटिव हुई थी, लेकिन कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। आपके 2 किंग के कार्ड आ गए हैं, तो इसका मतलब कि ज़िंदगी बेहतर चलेगी, अच्छी चलेगी इस हफ्ते। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2 उसका जवाब, और सवाल नंबर 3 का जवाब। सवाल नंबर 1 कहता है यस, आपका काम हो जाएगा। खास तौर पे फैमिली रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वो हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और आप अपनी फैमिली को एंजॉय करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और आप लोग घूमने फिरने भी जा सकते हो। ये आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2 कहता है यस, हो जाएगा आपका काम, कुदरती तौर पर होगा, कायनात करेगी, कुदरत करेगी, सन करेगा, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सवाल नंबर 3 बता रहा है कि यस, आपका काम भी हो जाएगा, और ये काम है मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का, शादी का, रिश्ते का, जो भी चीज़ है वो बुनियादी तौर पे आपका ये काम भी हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।